Hello student, welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT class 7th, chapter number 7, that is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. Exercise with solution. So we will proceed with question number 5. The question number 5 says which of the two changes frequently, weather or climate. ये पूछ रहा है कि दोनों में से कौन चेंज होता रहता है, जो बार बार चेंज होता है. तो आपको पता है कि बार बार चेंज आपका वेदर होता है, क्योंकि क्लाइमेट जो आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और वेदर जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स फॉर ईच characteristics indicate whether it is adaptation for tropical rainforest or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both regions? Okay, question number 6 आपका कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडेप्टेशंस दी गई हैं. अब आपको ये बताना है कि ये अडेप्टेशंस आपको कहाँ पे मिलेंगे. तो फर्स्ट है आपका डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स. डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स आपको ऑब्वियसली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, है ना. पोलर रीजन्स में आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, तो दैट द आंसर विल बी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. वाइट फॉल्स आपको पोलर रीजन्स में मिलेंगे. नीड टू माइग्रेट, क्योंकि एडवर्स जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो आपके पोलर रीजन्स में होती हैं, तो आंसर विल बी पोलर रीजन्स. लाउड वॉइस आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. स्टिकी पैड्स ऑन फीट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन दैट इज इन पोलर रीजन्स. वाइड एंड लार्ज पॉज आपका पोलर रीजन्स में हो गया. ब्राइट कलर्स आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो गया. स्ट्रॉन्ग टेल्स आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो गई हैं. और देन लॉन्ग एंड लार्ज बीक आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा. देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, द tropical rainforest has a large number of population of animals. Explain why it is so. कि जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपको पता है वहीं पर ही ज़्यादा एनिमल्स ग्रो करेंगे, जहाँ का जो आपका माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो उनके लिए सूटेबल है, जो उनको सूट करे. तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है और रेनफॉल भी कंटिन्यूसली होती रहती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि पर्टिकुलरली जैसे आपका जो पोलर रीजन्स के जो एनिमल्स हैं वो आपको पोलर रीजन में ही मिलेंगे, वो और जगह नहीं मिलेंगे, है ना. ऐसा क्यों होता है कि कोई जो एनिमल्स हैं वो पर्टिकुलरली एक रीजन में मिलते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उन्होंने उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है ना. और जैसे अगर हम पोलर रीजन्स में जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर, क्योंकि हमारे पास वो फीचर्स नहीं है, वो स्पेशल अडेप्टेशंस नहीं है जो वहाँ के एनिमल्स के पास है. जैसे आप पोलर बियर को ही ले लो. पोलर बियर्स के पास, पोलर जो बियर है उनके पास वाइट फर्स होते हैं ताकि वो जो स्नोई बैकग्राउंड है उसके साथ उनका कलर मैच हो जाए. उनकी जो स्किन है उसकी बॉडी के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट होती है ताकि वो हीट को मतलब दैट एक्ट एज अ इंसुलेटर, जो हीट को जो हीट को बाहर नहीं जाने देता है, उसकी बॉडी को वार्म रखता है ना. तो ये सारे जो है ना फीचर्स उनको वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे पास वो सब फीचर्स नहीं है, तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनिमल है वो पोलर रीजन में जाके सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे उसके पास वो सारे स्पेशल फीचर्स नहीं हैं कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके. देन क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ. पूछ रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल है एलिफेंट, उसने खुद को कैसे वहाँ पे आपका सर्वाइव किया है, कैसे वहाँ पे खुद को अडेप्ट किया है. तो आपको पता है कि जो एलिफेंट होता है उसकी जो ट्रंक होती है वो उसको एज अ नोज़ भी यूज़ करता है ना. एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. सेकेंड जो ट्रंक है उसका वो उसको फूड को पिक करने के लिए भी यूज़ करता है.
और जो उसके टीथ हैं, जो मॉडिफाइड टीथ होते हैं उसके, वो उसको क्या करता है, बाग को टेयर करने में हेल्प करता है। फिर जो उसके लार्ज ईयर्स होते हैं वो उसको इवन वो सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकता है। और दूसरा जो उसके लार्ज ईयर होते हैं वो उसे हॉट एंड वो ह्यूमिड क्लाइमेट से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। नाउ आपके जो क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है, अ कार्निवोर विथ स्ट्रिप्स on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in polar regions, desert, ocean and tropical rainforest. The answer will be a tropical rainforest. Question number 11 है आपका, which feature adapt polar bear to live in extremely cold climate? White fur, fat blue skin, keen sense of smell. Second one is thin skin, large eyes and white fur. थर्ड है आपका लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, वाइट लार्ज पॉज। देन फोर्थ है आपका वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. The other answer will be the first one, that is a white fur, fat below skin and keen sense of smell. Then the last question is question number 12, that is, which option best describes a tropical region? Hot and humid, moderate temperature, heavy rainfall, cold and humid, then hot and dry. The answer is hot and humid. Okay, thank you. So that's all with your chapter. If you have any doubt, you can ask me below in my comment section. Till then, thank you for watching.